हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त से, तो इसी को टारगेट करते हुए आज से आप लोगों के लिए साथी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साथी आज का पहला टॉपिक होने वाला है अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। यदि साथी आपके पेपर में अनुच्छेद से सवाल आ गया तो समझिए इसी क्लास से आएगा। ये मेरा आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि साथी आपके पेपर में आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आ गया तो। क्योंकि साथी आज की इस क्लास में जो टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आर्टिकल का पूरा निचोड़ है। जितने अभी तक सवाल बनते हैं ऐसे ही सवाल बनते हैं और बिल्कुल यही सवाल बनते हैं। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरे 50 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कम से कम 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। 2 क्लास आती डेली आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। एक दोपहर में 12:35 मिलेगी और एक साथी शाम में 7 बजे मिलेगी। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी टॉपिक वाइज की। ओके, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा इससे, ये आपसे वादा है मेरा। ये बस आप इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को अच्छी तरीके से शुरू कर लेते हैं और पूरे 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा आप सभी का क्या 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं कि नहीं। देखिए, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? बताइए साथी, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 है ये किससे रिलेट करता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, भारत के लिए महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामलों से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामलों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71 है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए, संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? बताइए, किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सिंपल सा, उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? बताइए साथी, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 51A के तहत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो याद रखेंगे साथी, अनुच्छेद 63 है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित है? तो साथी आर्टिकल 29 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बात करता है? बताइए,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बात करता है? इससे लगभग साथी 3 सवाल बनेगा CAG से। याद रखिएगा, पूरे टॉपिक को हमने साथी कवर करना है और आज ये पहला टॉपिक आपके लिए भाई समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहीं से सॉल्व बनने वाला। बस आपको सारे क्वेश्चन उसे तैयार कर लेना है। लगभग 2 से 3 बार क्लास ले लीजिएगा यदि आपको नहीं याद होता है तो। ओके, तो साथी जो CAG इनके कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बात करता है, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 149, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सजा या सजा के मामले में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार देता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल सजा या सजा के मामले में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार देता है? तो साथी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है? देखिए साथी, ये अब दूसरा सवाल आ गया बिल्कुल CAG संबंधित, एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है। तो साथी अनुच्छेद 148 है, ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत के संविधान के कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? और साथी आपको कौन सा टॉपिक अगला क्लास में चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो भारत के संविधान के कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। भारत के संविधान के कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो याद रखिएगा भाग 5 है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 18 है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? चाहे साथी आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आर्टिकल्स का सवाल आएगा ना भाई 10th या 12th लेवल के एग्जाम में, तो इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद ऐसा नहीं कि बदलेगा। SSC में कुछ अलग पूछेगा, रेलवे में कुछ अलग पूछेगा, या UP या किसी अन्य स्टेट एग्जामों में अलग अनुच्छेद सवाल पूछेगा। नहीं साथी, यहीं से सवाल बनते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखेंगे साथी अनुच्छेद 19 है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान शक्ति है? बताइए, राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान शक्ति होता है? तो अनुच्छेद 161 के तहत, ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो साथी अनुच्छेद 21A करता है, ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में कितने लेख अनुच्छेद हैं? तो साथी भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में टोटल 5 लेख अनुच्छेद है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य निहित है? बताइए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य निहित है? तो ये साथी भाग 14 में है, ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 बात करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन ये किस संविधान अनुच्छेद में वर्ड आर्टिकल में है साथी? तो अनुच्छेद 17 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। छुआछूत का भी इसमें होता है साथी वर्णन। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? तो साथी अनुच्छेद 21 है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर कॉल करिए। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? बताइए, भारतीय संविधान के मूल पाठ में टोटल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो साथ ही आप जानते 395। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो साथ ही अनुच्छेद 371 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 16 है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो साथ ही अनुच्छेद 131 के तहत। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता को निर्दिष्ट करता है? बताइए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14 करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेदों को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या थी? बताइए, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, तो इस अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो साथी अनुच्छेद 31 थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 343 करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना को निर्दिष्ट करता है? बताइए,
कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 80 करता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग से संबंधित है? बताइए। तो अनुच्छेद 50 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित है? तो साथी अनुच्छेद 151 है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है? तो साथी अनुच्छेद 226 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 को, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 105 है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो साथी अनुच्छेद 213 देता है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 19 करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42 को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 110 है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? बताइए, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 को, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाएं माना जाता है किस अनुच्छेद में? बताइए, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाएं माना जाता है? तो साथी अनुच्छेद 312 में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 55 है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को हल करिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो साथी अनुच्छेद 23 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, जो भी आपको अगला टॉपिक से सवाल चाहिए कमेंट करके पूछ दीजिए। मैं आपसे ये वादा लेता हूँ कि यदि जो भी टॉपिक आपने बता दिया यदि उससे सवाल आता है तो समझिए हम वही क्वेश्चन करा देंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे गारंटी वादा है भाई। ओके, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? बताइए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? बताइए,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो साथ ही अनुच्छेद 75 के तहत। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, तो आर्टिकल का लास्ट क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर। किस संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ये तो संशोधन सवाल है भाई, बताइए किस संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो साथ ही 42वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि लगभग आपको कितना सही जवाब आ रहा था इन 50 क्वेश्चन में से। उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इन 50 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा। यदि आप साथी सिंसियर है और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव हैं तो आप साथी हर एक क्वेश्चन को याद करेंगे। डेली जो सुबह दोपहर में और शाम में क्लास आएगी तो डेली क्लास लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथी। तो और भी आपको नेक्स्ट टॉपिक किस से चाहिए कमेंट करके बता दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जो भी टॉपिक से सवाल आएगा तो सबसे पहले आप सभी का नोटिफिकेशन जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।